एक भक्त थे, किसी कार्यालय में कार्य करते थे। अब उनका रोज का नियम था, समय पर पहुंचते थे। अब जो वहां का मुख्य अधिकारी था, कार्यालय का बड़ा ही गुस्से वाला था और यह कर्मचारी बड़े सीधे साधे थे। अब एक दिन अचानक से देर से पहुंचे तो बड़े अधिकारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर समय से आना पड़ता है, समय से नहीं आओगे तो निकाल दिए जाओगे। उसने कहा, मैं कार्य के प्रति ईमानदार हूँ, पर किसी कारणवश देर हो जाती है। अब अधिकारी तो अधिकारी होते हैं। 3-4 दिन बाद वह भक्त कर्मचारी फिर लेट हो गए। तब अधिकारी ने भक्त कर्मचारी को डांटते हुए बोला कि तुम आज ही 1 महीने के लिए ऑफिस से निकाले जाते हो। अब भक्त कर्मचारी बोले, मेरा बेटा बीमार था इसलिए देर हो गई। पर अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं था और भक्त कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। वो बहुत दुखी हो गए। बंगाल के थे, चटर्जी नाम था उनका। अब एक सलाहकार थे, उसी विभाग में बड़े पद पर थे। कर्मचारी उनके पास आए और बोले, मुझे नौकरी से निकाला गया है, मुझे इस बात की पीड़ा है, पर कोई नहीं, अब मैं मथुरा चला जाऊंगा और द्वारकाधीश के दर्शन करूंगा। अब जो बड़े बाबू थे, भगवत भक्त थे, कहने लगे, एक काम करना, रोज द्वारकाधीश के मंदिर में जाना और भगवान की प्रतिमा जैसे बोले वैसा मुझे लिखकर भेज देना। पहले फोन नहीं होते थे तो खत के माध्यम से ही सूचना मिलती थी। चटर्जी ने कहा, चिंता मत करो, मंदिर में जाऊंगा, देखकर आऊंगा, जैसा होगा लिखकर भेजूंगा। मथुरा आ गए परिवार के साथ, कोई काम नहीं, किराए पर रहने लगे। अब भरोसा परमात्मा पर, जो करेंगे परमात्मा करेंगे। अब दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, रोज पत्र लिखकर भेजें, परमात्मा हंस रहे थे। आज परमात्मा ने कुछ बोलने के लिए सोचा। आज परमात्मा उदास थे। आज मुझे देखकर लगा कि परमात्मा मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे बात करो। रोज लिखकर भेजते थे। मुश्किल से 1.5 महीना गुजरा होगा। चटर्जी दर्शन करने गए। सामने विग्रह था। विग्रह को देखकर रुक गए, क्योंकि आज परमात्मा ने अलौकिक ही चमत्कार किया। वो देख रहे थे मूर्ति की ओर और मूर्ति निहार कर मुस्कुराकर कह रही थी, चटर्जी आज जितने दर्शन करने हैं कर लो, कल से यहाँ से चले जाओगे। बार बार एक ही आवाज आए, जितना देखना है देख लो, कल यहाँ से चले जाओगे। घर आए। घर पहुंचकर उन्होंने बाबूजी को खत लिखा। आज विग्रह मुझसे इस तरह से वार्तालाप कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया। 3 दिन बाद वो खत पहुंचा। चौथे दिन बाबूजी ने उसका जवाब दिया। कहा, चिंता मत करो, सब अच्छा होने वाला है। भगवान ने संदेश दिया है कि अब तुम्हें पहले से अच्छी नौकरी मिलेगी। खत जैसे ही पहुंचा, चटर्जी साहब ने रख दिया। कहा, ये तो भावुक इंसान है, भगवान के लोग तो भरोसा देते हैं। शाम का समय हुआ, एक डाकिया आया। बोला, चटर्जी हैं, उनका खत है। बाहर गए, किसका खत है? तो उसमें गवर्नमेंट से लेटर आया था। लिया, साइन किया और जैसे ही खोला तो वो हैरान हो गए। उस खत को पढ़कर आंखों से आंसू आने लगे। जिस तारीख को भगवान ने कहा था कि कल जाने वाले हो, उसी तारीख का वो खत था। उसमें लिखा था, पहले तुम जिस कार्यालय में साधारण कर्मचारी थे, अब उसी कार्यालय का तुम्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। उनका मन प्रसन्न हो गया। पुनः खत लिखकर भेजा। बाबूजी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जो भक्त भगवान के आश्रित होते हैं, जो भगवान का आधार लेकर चलते हैं, उनसे श्री विग्रह बात करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। राधे राधे।